तो देखिए, आज का जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और इसका आगे क्या पढ़ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके बिहार बोर्ड में दो हिंदी है, जिसके पहले हिंदी का नाम गोधुली है और दूसरे हिंदी का नाम वर्णिका है। वर्णिका हिंदी में कुल 5 पाठ हैं, जिसके सारे वीडियो आपके YouTube चैनल पे है। आप प्लेलिस्ट में जाकर शायद उसे पढ़ भी चुके होंगे या बाकी होंगे तो उसको पढ़ लीजिए। उसमें क्वेश्चन आंसर है और बहुत ही जल्द उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो हम गोधुली पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि इसमें 12 गद्य है और 12 पद हैं, मतलब कि 12 कविता है और 12 कहानी है। तो कहानी वाला जो सीरीज है, तो 12 कहानियों में जो टोटल समाप्त हो चुका है, उसके प्रश्न उत्तर, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, लेखक का परिचय, उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें पढ़ना है इसकी 12 कविताएं। तो आज से जो हम शुरू कर रहे हैं, वो हमें पढ़ना है कविता, जिसका आज हम पहला कविता समाप्त करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जो कवि हैं, क्योंकि यहाँ से अब लेखक नहीं बल्कि क्या हो जाते हैं, कवि। कहानी, निबंध या जो कुछ भी होता है कहानी टाइप का, उसको लिखने वालों को लेखक कहा जाता है, और जो कविता लिखते हैं उन्हें कवि कहा जाता है। तो हमारा 12 कविता में से जो पहला कविता है, कविता का नाम तो कुछ नहीं रखा गया है कि जैसे एक शीर्षक होता है, लेकिन फिर भी एक शीर्षक है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और एक और शीर्षक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। मतलब 2 शीर्षक है, इसलिए जहां पे 2 शीर्षक की बात हो तो किसको लिया जाए किसको न लिया जाए, इसीलिए शीर्षक की बात इसमें नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये समझेंगे जो हमारा पहला पार्ट है वो कवि के नाम पर ही चलेगा, गुरु नानक। क्या है जी? गुरु नानक। जैसा कि आप लोग क्लास 9th पढ़े होंगे, तो क्लास 9th में हिंदी में जो पहला कविता आता है वो गुरु गोविंद सिंह जी का आता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पढ़े होंगे आप लोग। उसी तरह यहाँ पे 1 नंबर कविता है, ये है गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी हैं सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, और ये है पहले गुरु। गुरु नानक क्या है जी? पहले गुरु है, उसके संस्थापक हैं। ठीक है, तो चलिए पहले लेखक का परिचय पढ़ेंगे इसी वीडियो में, और लेखक का परिचय पढ़ने के बाद से ये कविता जो दिया हुआ है उसको भी इसी में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी एक ही पार्ट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। सेकंड पार्ट में इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यानी कि हर एक चैप्टर का 2 पार्ट बनेगा। जैसे कि प्रोज सेक्शन में हर चैप्टर का 3 से 4 पार्ट बनता था, लेकिन इसमें हर एक चैप्टर का 2 ही पार्ट बनेगा। एक में पूरा पढ़ाया जाएगा और सेकंड में उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं और आपकी किताब में भी एक चित्र दिया होगा, ये है हमारे गुरु नानक। जो कवि हैं इस पाठ के, वो है गुरु नानक जी। ठीक है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। देखिए, आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना होगा कि 1469 ईस्वी में किस ग्राम में? तलवंडी ग्राम में, और जिला लाहौर में हुआ था। लाहौर जो कहाँ पड़ता है जी? पाकिस्तान में पड़ता है। इनका जन्म स्थान नानकाना साहिब कहलाता है, यानी कि जहां पर इनका जन्म हुआ था लाहौर में,
आज उस जगह को नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि गुरु नानक जी का जहाँ पे जन्म हुआ है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे नानकाना साहिब। साहब भी लिखता है, कहीं कहीं साहिब भी लिखता है, जो अब पाकिस्तान में है। कहाँ पड़ता है लाहौर जी? पाकिस्तान में पड़ता है। विशेष करके ये सब आप याद रखेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाएंगे। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री एवं माँ का नाम तृप्ता देवी। पिता का नाम कालूचंद खत्री और माँ का नाम तृप्ता देवी, और पत्नी का नाम है सुलक्षणी देवी। पत्नी का नाम क्या है जी? तो ये 3 पॉइंट ये भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता देवी और पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया। उद्यम मतलब होता है परिश्रम, मेहनत। यानी इनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे, तो वो भी चाहते थे कि मेरा बेटा क्या बने? बिजनेसमैन बने। एक राजा होगा तो वो क्या चाहेगा कि मेरा बेटा क्या बने? राजा बने। हर आदमी चाहता है कि जो मैं हूं, अगर खास करके वो बड़ा पद पे है, तो या तो वो उससे ऊपर की कल्पना करता है या कम से कम जो वो है वो चाहता है कि मेरा बेटा कम से कम ये बन जाए। अब ऐसा नहीं है कि कोई दारू पीने वाला है तो वो नहीं सोचता है कि मेरा बेटा भी दारू पिया कर बन जाए, ऐसा बात नहीं है। दारू पीने वाला भी सोचता है कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बने, ठीक है ना। और इनके भी पिताजी बड़े बिजनेसमैन है, तो चाहते हैं कि मेरा बेटा क्या बने? बिजनेसमैन बने। लेकिन इनका जो नियति था, इनका जो भाग्य था, कुछ और ही दिशा में था। जिस तरह महात्मा बुद्ध के पिता चाहते थे कि महात्मा बुद्ध राजा बने, लेकिन उनका नियति, उनका भाग्य कुछ और था, जो सन्यासी बन गए। क्या बन गए? उसी तरह इनका भी जीवन है, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक अधिक झुकता गया। अधिकाधिक मतलब होता है अधिक से अधिक। ये भक्ति की ओर, भगवान में लीन होते गए धीरे धीरे। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। इन्होंने कहा कि चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, किसी को भी एक दूसरे में भेदभाव न करके सबके देवता को, सबके धर्म को, एक दूसरे का इज्जत करना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। यहाँ पे एक शब्द है, ध्यान से समझिएगा, वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण मतलब होता है जाति, मैं बार बार बोलता हूँ, वर्ण मतलब क्या होता है? जाति। और व्यवस्था यानी कि जाति के आधार पर जो ये समाज में व्यवस्थाएं हुई हैं कि फलानवा जाति है तो उनका ये अधिकार है, फलानवा जाति है तो ये अधिकार है। खैर, अभी आप लोग को ये सारा समझ में इसलिए नहीं आता है ज्यादा क्योंकि आप लोगों ने उस दिन को देखा नहीं है। पहले का टाइम आपने जिया नहीं, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ है? 1469 में। यानी कि इनके जन्म के 400 साल बाद गांधी जी का जन्म उसी साल हुआ था, 1869 में। समझ में आ रहा है बात ना? गांधी जी आए थे इनके जन्म के 400 साल बाद। समझ लीजिए कितना साल होता है, 400 साल। तो उस समय तो और ज्यादा ये सब होगा जाति पाति, तो उसका इन्होंने विरोध किया। देखिए, उस समय भी लोग पढ़े लिखे लोग थे, इसको समझते थे कि जाति पर भेदभाव करना गलत है। तो जब भी पढ़े लिखे लोग हुए इस चीज को नहीं चाहते हैं कि ये सब हो। और कर्म कांड का विरोध करके, कर्म कांड मतलब होता है पूजा पाठ। कर्म कांड मतलब क्या होता है? देखिए, जितने भी अच्छे लोग हुए हैं ना, महान महान लोग, कोई भी आदमी ये नहीं सलाह नहीं देता है कि आपको पूजा पाठ करना चाहिए। कोई भी सलाह नहीं देगा, क्योंकि सबको सच्चाई पता चल चुकी है कि पूजा पाठ होता क्या है, वास्तविकता इसकी क्या है। लेकिन फिर भी हम कितना भी समझा ले, दुनिया कुछ भी कह ले, हम लोग अपना वाला काम नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने कर्म कांड का विरोध किया, कहा कि नहीं ये सब बेकार है। निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। एक शब्द होता है निर्गुण और एक होता है शब्द सगुण, बताए होंगे 9th क्लास में, कहीं आप लोग जानते होंगे। निर्गुण का अर्थ होता है कि पूजा नहीं करना, मतलब कि मूर्ति पूजा नहीं करना, और भगवान को मन से मानना। भगवान को मन से मानना, ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं मानना, भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन मन से किसी मंदिर में या कहीं पे फूल जल या अगरबत्ती जलाकर नहीं, मन से मानना है, उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। और सगुण भक्ति मतलब होता है कि पूजा पाठ, दंड कमंडल सब जितना जो होता है, ढकोसला, ये सगुण भक्ति कहलाता है, जो ज्यादातर लोग करते हैं।
तो निर्गुण भक्ति, ब्रह्मा की भक्ति का इन्होंने प्रचार किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके किस भक्ति का प्रचार किया? तो निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण का अर्थ समझ गए ना, कि मतलब भगवान को मन से मानना, पूजा पाठ का विरोध करना। गुरु नानक ने व्यापक, व्यापक मतलब होता है बहुत अधिक, देशाटन किया। देशाटन मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में गए, कई देशों का इन्होंने भ्रमण किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मक्का मदीना समझ रहे हैं? मक्का से लेकर मदीना तक। कितना लोगों को लगता है कि मक्का और मदीना एक ही जगह है? नहीं, मक्का अलग जगह है और मदीना अलग। लोग जब मुसलमान धर्म में, मुस्लिम धर्म में लोग जब हज की यात्रा पर जाते हैं, कहीं आप लोगों ने सुना होगा, तो मक्का से पैदल चल करके कहाँ जाते हैं? मदीना। शायद कई 100 किलोमीटर है, तो पैदल ही लोग जाते हैं। एक अपना व्रत है लोगों का, जैसे कि लोग हिंदू धर्म में बाबा धाम जाते हैं, तो बाबा धाम जाते हैं तो लोग सुल्तानपुर से पैदल चले जाते हैं बाबा धाम। करीब करीब लोग बोलते हैं 120 किलोमीटर की कितना किलोमीटर है, ऐसा कुछ करके पैदल ही लोग जाते हैं, वो कांवर लेकर के। तो एक अपनी भक्ति होती है। तो देखिए, ये मुस्लिम धर्म से तो थे नहीं, ये थे सिख धर्म से। किस धर्म से थे? लेकिन इन्होंने मक्का से कहां तक की यात्रा की? मदीना की यात्रा की। मतलब इससे क्या स्पष्ट होता है कि इनके पास जाति और धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। इनके मन में था, वो मक्का में भगवान हो, मदीना में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे कहीं भी हो, सब एक ही हैं। उनके लिए कोई भी अलग नहीं था। तभी तो आज उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। नीचे आप एक चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र है मक्का का चित्र है, जहां से लोग जाते हैं मदीना की यात्रा करने के लिए, और इसको कहते हैं हज की यात्रा। आगे है, मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। अब आपसे एक और क्वेश्चन फिर तैयार हो गया कि गुरु नानक जी का किस मुगल सम्राट से भेंट हुई थी? बाबर। और आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने ही की थी 1526 में। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। इनका जन्म, यानी हमारे जो कवि हैं गुरु नानक जी, उनका जन्म 1469, यानी कि 31 बरस और 26 बरस, दोनों को अगर आप जोड़ दें तो करीब करीब 55, मतलब 50 से 55 साल के बीच के आसपास के होंगे। तब यहाँ पे बाबर आया था और उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। और इनसे एक बार मुलाकात हुई थी। बाबर की मुलाकात किनसे हुई थी? गुरु नानक जी से। यहाँ पे नीचे एक आप एक चित्र देख रहे हैं, यही है बाबर, ठीक है ना। और बाबर के लड़के का नाम हुमायूं था, और हुमायूं के लड़के का नाम क्या था जी? अकबर था। अकबर के लड़के का नाम जहांगीर था। जहांगीर के लड़के का नाम शाहजहां, और शाहजहां के लड़के का नाम औरंगजेब। औरंगजेब के लड़के का नाम बहादुर शाह जफर। उसके बाद अंग्रेज आए, सबको खत्म कर दिए। खैर, ऐसा नहीं कि सभी लोग खत्म हो गए, आज भी मुगल वंश के लोग हैं, उसके खानदान के लोग हैं। कोई पान का गुमटी चलाता है, कोई राशन का दुकान चलाता है। हाँ, आज भी हैं। ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें मारा नहीं, बस उनको नौकर बना लिया, बाकी कुछ नहीं किया। तो सोचिए, वे लोग जब पढ़ते होंगे अपने खानदान के बारे में, बाप रे, राज भारत पे राज, भारत ही नहीं, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों तो एक ही में था, तीनों पे राज करते थे, और हम लोग आज पान के गुमटी चलाते हैं। कभी कभी गुस्सा भी आता होगा उन लोगों को। जैसे गांधी जी का परिवार, अभी भी सब लोग कोई अखबार बेचता है, कोई सब कोई नॉर्मल लाइफ जीता है, कोई ऐसा नहीं कि वीआईपी है। देखे, पहले के लोग ना ईमानदार होते थे। खैर, ये मुगल वंश वाला ईमानदार नहीं थे, उनको मत समझ लीजिएगा। गांधी जी, राजेंद्र बाबू की मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग नहीं चाहते थे कि आने वाले समय में लोग हमें बेईमान और चोर कहें, इसलिए वो घर वालों के लिए कुछ किए ही नहीं। तो ये बाबर है। अब देखिए, गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। मतलब किस धर्म की स्थापना की? सिख धर्म। तो आपको याद रखना होगा, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि गुरु नानक जी ने किस धर्म की स्थापना की, तो आप क्या कहेंगे? सिख धर्म। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी, यानी कि ये पंजाब के रहने वाले थे, तो पंजाब भाषा में तो ये कविताएं लिखते ही थे। इन्होंने
हिंदी भाषा में भी कविताएं की, हिंदी भाषा में भी कविताओं को लिखा था। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इस लाइन को याद रखिएगा। पूछता है कि इनकी हिंदी में कौन कौन सी भाषाओं का मेल है, तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत ही मार्मिक हैं। इनके दोहों में जीवन अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। मतलब कि जिस तरह कबीर दास अपनी रचनाएं करते हैं, उसी तरह गुरु नानक जी भी अपनी रचनाएं करते हैं। शायद कबीर दास का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। उनकी कई सारी दोहाएं आती है, नीचे उनका मैंने एक चित्र भी लगाया है। ये संत कबीर दास जी हैं, जिनको हिंदू अपना मानते हैं और मुसलमान भी अपना मानते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ठीक उसी तरह गुरु नानक जी भी थे। यहाँ पे एक जैसे, अब क्वेश्चन एक और बनता है, आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, पूछेगा कि गुरु नानक जी के दोहे जो होते थे वो किनके समान होते थे, तो आप क्या कहेंगे? संत कबीर की तरह। लेकिन इन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई। देखिए एक शब्द है उलटबासी, कहा जाता है ना कबीर दास के उल्टा बाड़ी, कबीर दास के उल्टा बाड़ी, भीगे पानी बहे साड़ी, ऐसे करके उन्होंने बात कही थी। मतलब कि हर बात को उल्टा वो बोलते थे। लेकिन जो गुरु नानक जी थे उल्टा कोई बात नहीं बोलते, बस उन्हीं तरह था, एक ही जैसे लिखते थे। बस अंतर ये था कि गुरु नानक जी उलटबासी शैली नहीं अपनाई, मतलब उल्टा बाड़ी वो नहीं बोलते थे, लेकिन कबीरदास उल्टा बोलते थे। अक्सर देखिएगा कोई आदमी किसी का जब मजाक उड़ाता है तो लोग बोलते हैं इस शब्द को, कबीरदास के उल्टा बाड़ी बोल मारता रहो है, बात तारा में हमरा के कहत रह। जैसे कोनो चोर दूसरा के कहले का हो बड़ा सामान चुरावत रहे घरी, तो वही पर लोग कहेला कबीरदास के उल्टा बाड़ी करत तरह तू कहत रह हमरा के। तो कबीरदास उलटबासी शैली में अपनी दोहों को लिखते थे। आगे देखेंगे, उनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, महत्ता मतलब होता है महत्व, महत्ता मतलब क्या होता है? महत्व। संसार की क्षण भंगुरता, क्षण मतलब होता है समय, कुछ समय, अब भंगुर मतलब होता है नष्ट होना। भंगुर मतलब क्या होता है? वो बताते हैं कि संसार थोड़े देर के लिए है, थोड़े समय के बाद ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। हमारा शरीर जो है नश्वर है, आज दिख रहा है, कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। वो बताते हैं कि हम हर एक पल मृत्यु के कगार पर हैं, हर एक पल हमारे अगल बगल मृत्यु घूम रहा है, बस हमें पता नहीं कि वो पल कौन सा है। क्योंकि आप लोग भी सुने होंगे कि फलानवा अभी खाकर निकले थे और गए तो रास्ते में धक्का लगा मर गए। तो क्या वो कभी सोचे होंगे कि आज भी हम निकलेंगे तो आज मर ही जाएंगे? हम लोग रोज घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए, किसके मन में आता है कि आज जाएंगे तो नहीं आएंगे? सबके मन में होगा तो होता होगा कि आज जाएंगे पढ़ के घर आएंगे, ये तैयारी करना है। लेकिन किसी को पता है कि इसमें कौन लौटेगा कि नहीं लौटेगा? ये किसी को भी पता नहीं है। ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, वो बताते हैं भगवान की ताकत के बारे में कि भगवान के पास जो ताकत है वो ताकत किसी के भी पास नहीं है। नाम जप की महिमा, यानी कि भगवान का नाम लेकर जपना चाहिए, पूजा पाठ नहीं, बस भगवान का नाम लीजिए और जपते रहिए। ईश्वर की सर्वव्यापकता, सर्व मतलब होता है सभी जगह, अब व्यापक मतलब उपस्थित होता है, जो सभी जगह उपस्थित है। ईश्वर को सभी जगह है कि नहीं है जी? सभी जगह है। आदि बातें मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, देखिए सिख धर्म के अभी तक 10 गुरु हुए हैं, उसके पांचवें गुरु हैं अर्जुन देव। ये भी याद रखिएगा कि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। और तीन आदमी फेमस हुए हैं, पहले, पांचवें और अंतिम। बाकी लोग भी हैं लेकिन उतना फेमस नहीं है। तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1604 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखा और उस पुस्तक का नाम रखा गया गुरु ग्रंथ साहब। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहब नामक पुस्तक कब और किसने लिखा था? तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव। अच्छा, ये ऐसे ही पूछ सकता है कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गुरु ग्रंथ साहब। नीचे देख रहे हैं ये जो चित्र लगा हुआ है, ये है हमारे गुरु अर्जुन देव, ठीक है ना? यही सिखों के पांचवें गुरु हैं।
गुरु नानक की रचनाएं हैं। अब गुरु नानक जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है जपू जी। क्या लिखे हैं जी? जपू जी। उसके बाद इन्होंने लिखा है आशा दीवार, तीसरा है रही रास, और चौथा है सोहिला। ये चार मतलब किताब लिखे हैं। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। यानी कि देखिएगा आप लोग, पंजाबी लोग हर बात में वाहे गुरु कहता है, हे वाहे गुरु। वाहे गुरु मतलब हे भगवान, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं हे भगवान अंग्रेजी में ओ गॉड, और ए अल्लाह, ओ अल्लाह, ऐसे चलता है ना। उसी तरह सिख धर्म में क्या चलता है? वाहे गुरु। तो ये इनकी मृत्यु कब हुई है जी? 1539 में इनकी मृत्यु हो गई है। समझ में आ गया? करीब करीब 70 वर्ष तक इनका जीवन चला है। 1469 से 1539 तक करीब करीब कितना साल जी? 70 साल तक ये जीवित रहे। अगला पैराग्राफ है निर्गुण निराकार। निर्गुण का अर्थ तो जान ही गए हैं आप लोग। निराकार का अर्थ होता है निह आकार, बिना आकार के, बिना आकार के। ईश्वर के उपासक गुरु नानक। गुरु नानक जी थे वो किसी मूर्ति के उपासक नहीं थे, किसी आकार के पूजा नहीं करते थे, निर्गुण का पूजा करते थे, मन से पूजा करते थे। इसलिए उनको कहा गया है निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक। हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। अब आपको याद रखना है कि गुरु नानक जी किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के एक कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, यानी जो लिखते हैं उसमें पंजाबी का भी प्रयोग करते हैं और किसका प्रयोग करते हैं? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आप लोग समझते हैं? अरे अयोध्या में जो भाषा बोली जाती थी ना, और गोकुल में जो भगवान कृष्ण जो थे नहीं, ब्रज के नंदलाल आता है गिरिध, तो ब्रज भाषा जो बोली जाती है वो भाषा और पंजाबी भाषा को मिला करके रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही दिखाई न पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भले ही इनकी लेखनी में किसी प्रकार का कोई विद्रोह ना हो, कबीर दास की तरह विद्रोह ना हो, लेकिन ये जो भी लिखते थे उसमें पूजा पाठ और समाज में जो भेदभाव था उसका विरोध करते थे, और ये मानते थे कि समाज में केवल प्रेम का भाव होना चाहिए, न कि किसी जाति का और न कि किसी भी प्रकार के वर्ण व्यवस्था का होना चाहिए। हर व्यक्ति को एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। यहाँ नानक समझ रहे हैं ना, गुरु नानक की बात हो रही। नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं, यानी जो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कविता पढ़ने वाले हैं, उसमें दो पद हैं। कितने पद हैं जी? दो पद हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। यानी कि जो पहला पद है इनका, जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जमनमा, इसका अर्थ होता है कि राम का नाम लिए बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, इस संसार में जन्म लेना बेकार है। किनके नाम लिए बिना जी? राम के नाम लिए बिना इस संसार में जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल क्या है? बेकार है। और बताते हैं कि जो ये वेशभूषा है, पूजा पाठ है, कर्म कांड है, ये सब दिखावा है, ये सब नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें केवल राम का नाम लेकर जपना चाहिए। यही एक मार्ग है जो व्यक्ति को सारे दुखों से दूर करके सुख के मार्ग पर ले जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, नाम नहीं लेते हैं। दिन भर में कोई राम जी का नाम कितना बार लेता है जी? एक भी बार याद नहीं आते होंगे। आते होंगे कब? जब कहीं मार करना होगा तो हम श्री राम दल के हैं, वहीं पे श्री राम का नाम आता है। कहीं राम जी बताइए, कहीं ग्रुप बनाए थे मारा मारी करने के लिए? अरे वो ग्रुप बनाए थे सीता को वापस लाने के लिए, रावण को मारने के लिए। तो हमको लगता है कि राम का नाम लेकर खुद सब रावण बन गया है। ठीक है ना? आज राम जी होते ना तो आत्महत्या कर लेते,
कि रे भाई मैंने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बनाया था कि तुम मेरे नाम पे फाठा डांटा लेके चल दो कहीं मारा मारी करने बेवजह, ऐसा तो मैंने कहीं किया ही नहीं है। आप देखिए, और द्वितीय पद जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो मनुष्य दुख में दुखी न हो, दुख में दुखी न हो, तो उसको वो द्वितीय पद है। सुख दुख में एक समान पदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। यानी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी सुख हो तो ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख हो तो ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन है। जीवन एक नदी की तरह बहता हुआ पानी है जो हमेशा चलता रहता है। आप दुखी हैं तो भी जीवन चलेगा, आप सुखी हैं तो भी जीवन चलेगा। आपके लिए दुनिया ना रुकेगी कभी और ना रुकी है। धरती पर बहुत लोगों ने जन्म लिया है, क्या किसी के लिए कभी दुनिया रुकी है क्या? कोई भी मर जाए क्या काम रुक जाता है क्या? नहीं रुकता है। तो ये सुख दुख का बहता हुआ एक जल है जिसमें आपको बह रहे हैं, तो बस दोनों में एक समान रहिए, क्योंकि जीवन है तो कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा, ये फिक्स है। तो जो जो फिक्स है, जो एकदम होगा ही, तो उस चीज के लिए क्यों दुख मनाया जाए? दुख उस चीज के लिए मनाया जाता है जो नहीं होने वाला था और हो गया। आप मरेंगे, किसको पता नहीं है कि इसमें हर कोई मरेगा एक दिन, फिर भी इस चीज के लिए हम दुख मनाते हैं। जब भी कोई हमारे घर का मरता है तो हमको पता था कि एक न एक दिन सब कोई क्या होगा, फिर भी दुख मनाते हैं। ये क्या है? ये नहीं होना चाहिए। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। गोविंद यहाँ पे कृष्ण भगवान को कहा गया है। गोविंद कृष्ण का अवतार राम भी है, क्योंकि आपको पता है विष्णु भगवान के अवतार राम भी है और विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण भी हैं। तो कहते हैं कि हमें इतनी भक्ति करनी चाहिए भगवान राम की कि उनमें एकाकार हो जाना चाहिए। एकाकार मतलब एक एक मिलकर एक आकार हो जाना चाहिए, यानी हमें भगवान में मिल जाना चाहिए। भगवान के अलावा मेरे जीवन में, आपके जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए, वो भी निर्गुण भाव से। किस भाव से? सच्चे मन से। ये नहीं दिखावा करने के लिए 5 आदमी दिख रहे हैं तो बढ़िया से लगे राम नाम का जाप करने, और फिर चले गए तो फोन पे बतियाने, तब और सब काल बड़ी कहाँ पहुंचल बड़ी, ठीक नु? तो रामू जी को वो तीर चला के ऊपर से मार दिए खिसिया के, ड्रामा ढेर कर बोलोगे तो ये हो गया लेखक का कवि का परिचय। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ को पढ़ने। चलिए, पहला हमारा पद है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मैंने कुछ देर पहले इसका अर्थ बताया था कि राम नाम बिनु, बिनु मतलब होता है बिना, बिरथे मतलब होता है व्यर्थ यानी बेकार, आ जग मतलब होता है संसार, आ जन्मा मतलब जन्म लेना। यानी कि इस संसार में राम का नाम लिए बिना अगर हम लोगों ने जन्म ले लिया तो समझिए कि हमारा जन्म क्या है? बेकार है, व्यर्थ है, बेवजह है, कोई जरूरत नहीं है इस जीवन की, जब हम लोगों ने राम का नाम नहीं लिया। देखिए, राम का नाम लेने का अर्थ क्या हुआ? राम का नाम लेने का अर्थ हुआ कि आप जिनको भी अपना भगवान मानते हैं, अब ये नहीं सोचना है सर हम तो मुस्लिम धर्म के हैं तो हम कैसे राम का नाम लेंगे। अरे ऐसा बात नहीं है, भगवान सबके एक ही होते हैं। ठीक है, जिनको आप भगवान मानते हैं उन्हीं का नाम लीजिए, नाम लेना चाहिए, लेकिन मन से। जा करके मस्जिद में, गुरुद्वारा में, मंदिर में ये दंड कमंडल करने की कोई जरूरत नहीं है। घर पे ही बैठ के कहीं से भी आप सच्चे मन से भगवान को याद कर सकते हैं। उसके लिए आपको घूस देने की जरूरत नहीं है कि भगवान 51 रुपए का लड्डू चढ़ाओ तो यही काम करवा दिया, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए पढ़ते हैं दो। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बिल्कुल बेकार है। बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे निहफलु मटी भ्रमना। कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति विष खाता है, बिखू मतलब होता है विष यानी जहर, बिखू बोले जहर ही बोलता है, बिनु नावे ने फलू मटी भरमना, और बिना किसी उद्देश्य के इस संसार में भ्रमित रहता है, घूमता रहता है। उसको ये भी पता नहीं है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। कौन? जो भगवान राम का नाम नहीं लेता है वो।
उसका मुंह क्या होता है, वो जहर खाता है, जहर उगलता है। इसका अर्थ क्या होता है, कोई जहर थोड़े ना खाएगा, कोई जहर थोड़े ना उगलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो आदमी अच्छा चीज नहीं खाएगा, वो आदमी अच्छा नहीं बोलेगा। बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के इस संसार में पशुओं की तरह चारों तरफ घूमता रहेगा। बताइए, एक बैल के जीवन का क्या उद्देश्य है? वो कोई उद्देश्य लेकर आया है? उसका बस खाना मिला, अब मालिक जो जो करवाएगा सो सो करेगा। उसका अपना क्या उद्देश्य है जी? नहीं है। तो भगवान का नाम अगर आप नहीं लिए तो आप उसी पशु के समान हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, सधिया कर्म निकाल कर। यानी कि ये पुस्तक पाठ व्याकरण बखान करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो भगवान के आगे हम लोग ले लेते हैं किताब, बड़ा बड़ा सा जो मंत्र पढ़ते हैं, पूरा घंटी लेके पूरा बजाते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सधिया कर्म निकाल कर, उससे अच्छा है कि अपने लिए समय निकालो और कर्म करो, क्योंकि कर्म ही पूजा है। आप लोग हर जगह जाते होंगे तो एक लाइन लिखा रहता है कि वर्क इज वर्शिप। कर्म ही क्या है? पूजा है। अगर आप कर्म करते हैं, अपने कर्म में अच्छे हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो समझ लीजिए आप पूजा कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? चौथा लाइन है, बिनु गुरसबद मुक्ति कहाँ प्राणी। गुरसबद मतलब होता है भगवान की कृपा, गुरु की कृपा। बिना गुरु के कृपा के मुक्ति कहाँ प्राणी। इस संसार से हमें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। राम नाम बिनु अरझी मरे, और बिना राम का नाम लिए बिना हम इसी तरह छटपटा के मर जाएंगे। दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीर्थ गौनु अति भ्रम करे। ये दंड यानी कि डंडा, कमंडल, शिखा मतलब होता है चोटी, चिरकी बुझे लोगी चिरकी, सूत धोती, यानी कि जो तुम धोती पहन लेते हो, दंड कमंडल लेके घूमने लगते हो और तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हो, अति भ्रमण करे। ये भ्रमण करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। राम नाम बिनु शांति ना आवे। जब तक तुम राम का नाम नहीं लोगे, तुम्हारे जीवन में कभी भी शांति नहीं आएगी। जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, और जो व्यक्ति हरि का नाम लेता है वो पार लग जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। आप लोग रामायण देखे होंगे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण और माँ सीता, जब उनको वनवास होता है तो उनसे सबसे पहले मुलाकात एक केवट से होती है, एक नाय खेने वाले से होती है, जो सरयू नदी पार कराने वाला है। तो वो क्या कहता है कि नहीं भगवान, मैं आपको नदी पार नहीं करा सकता। तो राम जी पूछते हैं क्यों? क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं कि मैंने सुना है कि आप पत्थर पे अगर पैर रख दें तो वो महिला बन जाती है। तो मेरा नाव है, कहीं उस पे पैर रख देंगे तो ये भी महिला बन जाएगी। और मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दी कि तुमने तो नाव बेचकर मेरे लिए सौतन ला दिया, इसलिए हे भगवान आप मेरे नाव पर ना बैठें। तो राम जी वहां पे हंसने लगते हैं, कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कम जानकारी वाला व्यक्ति है। वो पत्थर से महिला हुई थी, उसका कोई दूसरा खेल था, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा। उसको लग रहा था जहां भी पैर रख देंगे किसी वस्तु पे, ये क्या हो जाएगा? नारी बन जाएगी। तो अब कहता है नहीं, तब एक शर्त पे मैं आपको बैठाऊंगा। तो किस शर्त पे? तो आपका पैर मैं पहले धो दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ लगा हुआ है, वो निकल जाएगा जब, तब पैर रखिएगा तो मेरा नाव नहीं बदलेगा। तो वही पानी लाता है और उनके पैर को पखारता है, धोता है, तब नाव पार कराता है। जब नाव पार मतलब ये नदी पार कर जाते हैं ये लोग, तो सीता जी का अपना अंगूठी निकाल कर देती है, क्योंकि कोई भी अब नाव पार कराएगा, नदी पार कराएगा तो उसका कुछ खर्च हुआ ना। क्योंकि कोई भी आदमी अगर मेहनत करता है, अगर आप उसका परिश्रम नहीं देंगे तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो वो नहीं लेता है और वहां पे एक बात कहता है, क्योंकि वो समझ गया होता है उस समय तक कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। तो कहता है कि हे भगवान, आप भी खेवैया हैं और हम भी खेवैया हैं, बस हम नदी पार कराते हैं और आप दुनिया को पार कराते हैं। वही बात यहाँ पे लागू होता है कि हरि हरि नाम सुपारी परे। जो भगवान का नाम ले लिया, जो भगवान को समझ गया, वो हर चीज पार कर जाता है। यानी वो अपने जीवन के हर दुखों को क्या कर लेता है? पार कर लेता है। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया।
जटा, आप लोग देखिएगा बहुत दंड कमंड वाला पंडित जी लोग होता है, बड़ा बड़ा जटा बढ़ा लेगा, ऋषि मुनि बन जाएगा, ठीक है ना। तन भस्म लगाइया, भस्म समझते हैं, भभूत, पूरा जो क्या होता है, राख जो होता है पूरे शरीर में पोत लेगा, एकदम नागा बाबा बन जाएगा। नागा बाबा देखे हो आप लोग, उघारे घूमता है सब। वसन, वसन मतलब होता है कपड़ा। छोड़ी तन नगन भया, कपड़ा को छोड़कर नंगे शरीर घूमता है नागा बाबा, नागा बाबा बन के, ठीक है ना। इससे उन लोगों के मन में रहता है कि मैं इसे करूंगा तो भगवान की मुझे क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मुझे मेरे पास चले आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कपड़ा पहनो, परिवार चलाओ, सब करो, बस भगवान को मन से याद करो। जेते जिया जंत जल थल महिय, जत्र तत्र तू सरब जिया। कोई भी जेते जिए जंत जल थल, कोई भी जीव, चाहे वो जल में हो चाहे थल पर हो, महियल जत्र तत्र तू सरब पिया, चाहे वो कहीं पर भी हो, सबने अगर अपने जीवन में सरब जिया है, अपने आप को अच्छे से जीवन जिया है, तो एक ही मार्ग है कि हम प्रभु श्री राम का नाम लें, उनका नाम जपें। नाम जपने का अर्थ है केवल उनका नाम लेके चिल्लाना नहीं है, मतलब कि भगवान को मन से मानिए और किसी के साथ कोई गलत काम ना करें, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें। गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस, नानक झोली पिया। इसलिए कहते हैं कि हे भगवान, इस गुरु को यानी गुरु नानक को अपने पास रख लो। इसके पास किसी भी प्रकार का आप कुछ लेने की, कुछ पीने की, कुछ रखने की इच्छा नहीं है। आप मुझे अपने आप में समाहित कर लो। यानी गुरु नानक जी भगवान से मिलकर एकाकार होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संसार में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, वही सब करने वाले हैं और हम उनके अनुसार चलने वाले हैं। सही बात है। कहा जाता है कि रिमोट ऊपर है, हम तो बस नीचे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर से रिमोट ऑफ, लाइफ ऑफ। क्योंकि कब कौन मरता है, किसको कब बचना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। लोग कहते हैं कि फलाना का धक्का लगा वो बच गया, अरे वो बचा नहीं, उसको अभी बचाया जा रहा है ऊपर से। बहुत चोट लगने के बाद भी बहुत लोग बच जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं हल्का झटका लग जाता है फिर भी मर जाते हैं। तो कारण यह है कि उधर का टाइम पूरा हो गया था, तो हल्का झटका लगा तो भी मरना है, और आपको जब बचना है तो आपको कई गोलियां लग जाएंगे फिर भी आपको बचना है, तो आप बचेंगे। तो ये सब ऊपर का खेल है, इसलिए भगवान का नाम लीजिए। लेकिन मनुष्य का एक सबसे बड़ा गुण है कि भगवान का नाम मनुष्य दुख के समय में ही लेता है, सुख के टाइम में बिल्कुल भगवान याद नहीं आते हैं। जब बढ़िया से व्यवस्था होता है तब याद पड़ते हैं भगवान। जैसे किसी का पैसा गुम हो गया, 1,000 रुपया गुम गया, हे भगवान, टन दे मुंह में आते हैं भगवान, पता नहीं कहाँ से याद आ जाते हैं। बस मिल जाए 51 रुपया का लड्डू आपको चढ़ा देंगे। ये पता नहीं कहाँ से घूस भी, दिमाग भगवान को भी घूस हम लोग देना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बड़ा काम करवाना है, या किसी का तबीयत खराब है घर में बहुत तेज, उसको ठीक करवाना है, तो हम लोग कहते हैं भगवान ठीक हो जाए, अठजाम करवाएंगे। यही सब न होता है जी। कोई भी अठजाम बताइए प्रेम से करता है क्या? ऐसे नॉर्मली हर कोई कोई ना चीज भागे हुए करता है, उसी में करवाता है मजबूरी में। तो ये सब घूस दिया जाता है भगवान को। पता नहीं उनको कैसा लगता होगा, उनको भी सुन के दुख लगता होगा कि बताओ, इन नेता मंत्री को तो देता ही है, हमको भी घूस देता है सब। अगला है इनका पद, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी कि जो मनुष्य दुख में दुखी ना हो और सुख में बेचैन ना हो, दोनों समय में स्थिर रहे, अपने आप को एक समान बनाए रखे, वही व्यक्ति कभी जीवन में असफल नहीं होता, और वो अपने जीवन में हमेशा उन्नति करते जाता है। नहीं तो बहुत लोग होते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं कि थोड़ा सा धन हो गया, थोड़ा सा सफल हो गए, तो वे लोग उसका इतना ना जश्न मनाएंगे कि लगेगा कि वो क्या पा लिए हैं। और कुछ वही लोग थोड़ा सा अगर दुख आ जाए तो इतना ना दुखी हो जाएंगे कि लगेगा इस संसार का सारा दुख इन्हीं पे पड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख और सुख हमारे जीवन में आएंगे, ये सबको पता है। तो जो पता है उस चीज के लिए दुखी नहीं होना चाहिए, और जो पता है उसके लिए ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। हमेशा एक समान मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जने। जो सुख और सने, अरु भय नहीं जाके,
ना तो जिसके पास सुख के होने पर स्नेह यानी ज्यादा खुशी हो, भय नहीं जाके, और दुख होने पर ना तो किसी प्रकार का कोई भय हो। सुख हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठे हुए हैं, दुख भी हुआ तो डरिए मत। कंचन माटी जने, कंचन मतलब होता है सोना। किसी के सोना भी हो ना आपके सामने, उसको मिट्टी समझिए। किसी के धन को देखिए तो उसको आप अपना धन मत समझिए, उसे चुराने का प्रयास न करें, उसे बर्बाद करने का प्रयास न करें। यह समझिए कि दूसरे का धन जो है वो हमारे लिए मिट्टी के ढेला के समान है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं निंदा नहीं स्तुति। निंदा मतलब होता है शिकायत, स्तुति मतलब होता है पूजा। चाहे आपकी कोई निंदा करे और चाहे कोई आपकी पूजा करे, ना तो शिकायत में और ना ही पूजा में जाके लोभ मोह अभिमान, ना तो किसी प्रकार का लोभ हो, ना किसी प्रकार का कोई मोह हो, और ना ही किसी प्रकार का कोई अभिमान हो। अभिमान मतलब होता है घमंड। यानी व्यक्ति के पास कोई शिकायत करे तो उस पर गुस्सा मत करो, कोई बड़ाई करे तो खुश मत हो जाओ, क्योंकि मनुष्य जीवन है भाई, दोनों मिलेगा। एक ही वीडियो पे कमेंट दो तरह के आते हैं, कुछ लोग उसका बड़ाई भी करते हैं तो कुछ लोग शिकायत भी करते हैं। होता है कि नहीं होता है जी? आप लोग देखिएगा किसी भी वीडियो को, किसी भी कोई भी आदमी वीडियो अपलोड करता है, फेसबुक पे कुछ डालता है या कहीं भी सोशल मीडिया पे कुछ डालता है, तो कुछ लोग उसकी भर भर के बड़ाई करते हैं और कुछ लोग भर भर के शिकायत करते हैं। तो ये लोगों की अपनी अपनी सोच है, हमें दोनों में एक समान रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है, जीवन है, तो कोई शिकायत करेगा और कोई क्या करेगा, बड़ाई। आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग मेरे बारे में अच्छे सोचते होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी लोग मेरे बारे में गलत सोचते होंगे, ये दोनों होगा इसमें। कभी आप गलत सोचते हैं, कभी आप सही सोचते हैं, ये दोनों चलता रहता है। तो इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें स्थिर बने रहना चाहिए। हमारे पास ना तो किसी प्रकार का लोभ यानी लालच होना चाहिए, ना किसी प्रकार का कोई मोह होना चाहिए, और ना ही किसी प्रकार का कोई घमंड होना चाहिए। हर्ष, हर्ष मतलब होता है खुशी। हर्ष मतलब क्या होता है? खुशी। शोक मतलब होता है दुख। खुशी हो दुख हो, ते रहे नियारो, दोनों में नियारो रहो, एक समान रहो। ना ही मान अपमाना, चाहे आपका कोई मान करे या चाहे अपमान करे। मान मतलब होता है सम्मान करना, बड़ाई करना। अपमान मतलब बेइज्जती करना। अगर आपका कोई बड़ाई करे या बेइज्जती करे, कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए आप पे। अब ये नहीं कि थेथर मत बन जाइएगा, इसका अर्थ ये उल्टा मत समझ लीजिएगा। अब तो गुरु नानक जी कहे हैं कि बेइज्जती करो चाहे कुछ करो, अंतरे ना पड़ी, अब हम क्षुद्रय करें। अरे क्षुद्रय करने के लिए बात नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप अच्छे कर्म करो, और उसके बाद भी कोई आपका क्या करता है, शिकायत करता है, तो उससे चिंतित मत हो। एक समय आएगा कि उसको ये सब समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे लिए ही वो कुछ कहा जा रहा था। क्योंकि सच्चाई जो होती है ना, सबको पचती नहीं है। आप लोग पढ़े ना संस्कृत में कि सच बात सुनने वाला और बोलने वाले की धरती पर क्या है, बहुत ही कमी है। लोग सच जल्दी स्वीकार करते नहीं है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता है। सत्य जरूर किसी बात को अपनाने में, सच बात को अपनाने में समय लगता है, लेकिन एक दिन जीत किसकी होती है? क्योंकि आप लोग पढ़े ना संस्कृत का पहला पाठ, सत्यमेव जयते अनृतम, यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। आशा मनसा सकल त्यागी, कै जग ते रहे निराशा। आप अपने मन से ना तो किसी प्रकार का आशा रखिए और ना किसी प्रकार का निराशा रखिए। मनसा सकल त्यागी, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई आशा उम्मीद है, उसे मन से क्या कर दीजिए, त्याग कर दीजिए। जगते रहे निराशा, तो आप संसार में कभी निराश नहीं होंगे। क्योंकि आदमी निराश तभी होता है जब आस कर लेता है। आदमी के साथ विश्वासघात तभी होता है जब वो विश्वास करता है, क्योंकि विश्वासघात वहीं पर होता है जहां पर विश्वास होता है। बताइए, आप किसी पर विश्वास कभी किए ही नहीं है, तो वो आपके साथ विश्वासघात कभी करेगा? क्योंकि आपको पहले ही से उस पर विश्वास नहीं था। लेकिन आपको विश्वास है किसी व्यक्ति पर कि हमारे साथ कोई गलत काम एक दिन वही करेगा, तभी कहा जाता है कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया। तो अगर आप मन में आशा जगाएंगे, आस जगाएंगे, तो याद रखेंगे निराश तो आप होंगे ही एक दिन, क्योंकि आस हमेशा पूरी नहीं होती है। आप जो मन में इच्छा, जो आशा रखते हैं,
उतना इंसान को तो कभी मिलता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि आज हम 2000 रुपया कमाएंगे, और गए तो हम 200 रुपया कमाए, 500 रुपया कमाए, और हम क्या हो जाएंगे उसके बाद? उदास हो जाएंगे। क्यों उदास हो जाएंगे? क्योंकि हमने आशा किसकी की थी कि आज हम 2000 कमाएंगे, और कितना कमाया? 500। तो हम क्या हो गए? उदास हो गए। लेकिन मन में उम्मीद ही मत रखो, ऐसे सोच के निकलो आज जा रहे हैं, अपना काम करेंगे, मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक। आपको दुख होगा ही नहीं। 500 मिलेगा ना, खुश हो जाएंगे, अरे आज तो 500 मिल गया यार, चलो आज बढ़िया से कुछ खा पिया जाए, कुछ नया सामान लाया जाए। आपने सोचा ही नहीं था ज्यादा कुछ, बस आपने अपना कर्म किया। अब पहले ही से माइंड बैठा लेंगे, कोई काम करने जा रहे, इतना कमाएंगे, घर बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, अब पता चला वहां पे जाने के बाद खाने में दुलम हो गए, तो मन को कष्ट होगा। उससे अच्छा मन में आशा मत जगाइए। ये आशा जो होता है ना, बड़ा तकलीफ देता है इंसान को। कभी भी आशा मत जगाइए। आप पढ़िए, मन से पढ़िए, लेकिन उम्मीद मत रखिए कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, कितना नंबर लाना है। कितना लोग मन में बैठा है, इतना नंबर लाना है, खूब पढ़ता है, रिजल्ट नहीं आता है तो और दुख में से भर जाता है। मन में बस निकाल दीजिए आपको कितना नंबर लाना है, मन में ये रखिए बस हमें कर्म करना है, खूब मेहनत करना है, मेहनत खूब करना है। लेकिन कितना नंबर आएगा ये हमारे बस की बात भी नहीं है। क्या आप लोगों के बस की बात है कितना नंबर आएगा? ये भी नहीं है, क्योंकि कर्म हम कर सकते हैं, कर्म का फल क्या होगा ये हमें ऊपर वाला देने वाला है। तो बस उस पर वो छोड़ दें और अपने कर्म को करते रहें। काम क्रोध जेहि परसे नाही, तेहि घट ब्रह्मा निवासा। यानी जहां पर काम न हो, काम के बारे में समझा दिए हैं, मन में गलत वासना, दूसरों के प्रति गलत सोच, क्रोध अगर आपके मन में नहीं है, तो काम क्रोध जेहि परसे नाही, जहां पर ना तो काम हो ना तो क्रोध हो, ते ही घट ब्रह्मा निवासा, वहीं पे ब्रह्मा का निवास होता है, वहीं पे भगवान का निवास होता है। अगर जिस व्यक्ति में क्रोध होगा वहां पे भगवान नहीं रह सकते हैं। जहां पर गलत सोच होंगे वहां पर भगवान का निवास नहीं हो सकता है। अगर भगवान का निवास कहीं पर है तो वह जगह केवल एक ही है, कहा? जहां पे शांति हो और जहां पे मन शुद्ध हो, वहीं पे भगवान रह सकते हैं। आगे कहते हैं गुरु नानक जी, गुरु कृपा जेहि नर पे, यानी कि भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है, किन्हीं तिन्हीं या जुगत पिछानी, वह पूरे संसार को पीछे छोड़ देता है, वो पूरे संसार से आगे निकल जाता है। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यो संग ज्यो पानी संग पानी। यानी कि हे भगवान, ये जो नानक आपका जो ये भक्त है, ऐसे आप में मिलना चाहता है जैसे पानी और पानी मिलकर एक हो जाते हैं। पानी को पानी में मिलाइएगा तो क्या दो तरह के दिखाई देंगे? उसी तरह गोविंद गुरु नानक जी चाहते हैं कि मैं भगवान में ऐसे मिल जाऊं कि लगे कि मैं हूं ही नहीं, मैं भी भगवान की जगह दिखता हूं और उसी में समाहित हो जाऊं। तो ये कविता कवि जो है भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हैं, भगवान के प्रति अपनी निर्गुण भक्ति दिखाते हैं। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। अच्छे से आप लोग इसको पढ़ें, इसका अर्थ अपने खुद से तैयार करें। अच्छा रहता है खुद से तैयार करना। और इसका प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगले पार्ट में हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।